मूवी शुरू होती है अरेंडेल नाम के एक राज्य से, जहाँ के राजा की दो बेटियां होती हैं, जिसमें पहली राजकुमारी एल्सा और दूसरी राजकुमारी एना होती है। एल्सा को जन्म के साथ से ही बर्फ जमाने वाली शक्तियां मिली होती है, जिससे एल्सा किसी भी चीज को बर्फ में जमा सकती है। एक रात राजकुमारी एना के कहने पर एल्सा उसे अपनी शक्तियों से खिलाने ले जाती है, पर वहां खेलते खेलते एना एल्सा की शक्तियों से घायल हो जाती है। फिर वहां उनके पिता आकर ईना को कुछ जादूगर ट्रोल्स के पास ले जाते हैं, जहां ट्रोल्स के सरदार ईना को ठीक करने के लिए उसके दिमाग से एल्सा के साथ बिताए हुए सभी यादों को मिटा देता है और एल्सा को एक चेतावनी देता है कि एल्सा की शक्तियां अभी और बढ़ेगी। ये शक्तियां जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी हैं, इसलिए एल्सा को अपनी शक्तियों पर काबू करना सीखना होगा। उस ट्रोल की बात सुनकर महाराज अपने महल के सारे दरवाजे बंद करवा देते हैं और एल्सा के हाथों में दस्ताने पहनाकर उसे अलग कमरे में बंद कर देते हैं, ताकि एल्सा और एना कभी एक दूसरे से ना मिल पाए। धीरे धीरे एल्सा और एना बड़ी हो जाती है। उनके माता और पिता किसी यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन बीच समुद्र में किसी हादसे से उनकी मौत हो जाती है, जिससे एल्सा और एना बहुत दुखी हो जाती है। फिर इसके 3 साल बाद अरेंडेल के महल के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, क्योंकि अब एल्सा अरेंडेल की नई महारानी बनने वाली होती है। दूसरी ओर एना भी इस दिन तैयार होकर खुशी से नाच रही होती है। तभी ये दक्षिणी द्वीप के राजकुमार हंस के घोड़े से टकरा जाती है। फिर इन दोनों में जान पहचान होती है। इसके बाद एल्सा अरेंडेल की नई महारानी बन जाती है। इस खुशी में वहां बहुत बड़ा जश्न होता है, जिसमें एल्सा और एना कई सालों के बाद एक दूसरे से मिलती है। एना एल्सा से हमेशा ऐसे ही साथ साथ रहने को कहती है, पर एल्सा एना की सुरक्षा के लिए उसे अपने साथ रहने से मना कर देती है, जिससे एना दुखी होकर राजकुमार हंस के पास चली जाती है। फिर धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकी बढ़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन महारानी एल्सा इन दोनों को ऐसा करने से मना कर देती है। पर एना उसे मनाने के लिए उसे ताने सुनाने लगती है, जिस पर एल्सा गुस्सा होकर वहां नुकीले बर्फ जमा देती है और वहां से भागकर बाहर चली जाती है। मगर एल्सा की शक्ति इसके काबू से बाहर हो जाती है, इसीलिए यह अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे दूर भागने लगती है। इसके नदी के ऊपर भागने से वहां की पूरी नदी बर्फ में जम जाती है और वहां चारों ओर बर्फ गिरने लगता है। इससे एना को पता चल जाता है कि एल्सा इससे क्यों दूर रहती थी। फिर एना राजकुमार हंस को अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी बहन एल्सा को खोजने निकल जाती है। दूसरी ओर एल्सा भागकर एक ऊंची पहाड़ी पर जाती है और वहां अपनी शक्ति से एक बड़ा सा बर्फ का महल बनाकर उसमें रहने लगती है। उधर एना एल्सा को ढूंढते ढूंढते एक नदी में गिर जाती है, जिससे इसके सारे कपड़े भीग जाते हैं। इसलिए ये वहां पास के दुकान पर गर्म कपड़े खरीदने जाती है, जहां इसकी मुलाकात क्रिस्टोफ से होती है, जो अपने स्वयं नाम के हिरण के साथ बर्फ का ठंडा किया करता है। पर क्रिस्टोफ के पास पैसे न होने से दुकानदार उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन एना उसका सामान खरीद कर उसके पास जाती है और उसे उत्तरी पहाड़ की ओर चलने को कहती है, जहां इसकी बहन एल्सा गई होती है। फिर क्रिस्टोफ आना को लेकर उत्तरी पहाड़ की ओर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में इनके पीछे जंगली भेड़िए पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में क्रिस्टोफ की गाड़ी खाई में गिर जाती है, लेकिन इन तीनों की जान बच जाती है। इसके बाद यह आगे जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक ओलाफ नाम का चलता फिरता बर्फीला पुतला मिलता है, जिसे एल्सा ने बचपन में अपने शक्ति से बनाया था। दूसरी ओर एना का घोड़ा वापस भागकर राजकुमार हंस के पास जाता है, जिससे हंस को लगता है कि राजकुमारी एना मुसीबत में है, इसलिए ये भी उसे खोजने निकल जाता है। उधर एना सभी को लेकर एल्सा के महल में पहुंच जाती है, जहां एल्सा बहुत खुशी से रह रही होती है। आना एल्सा को वापस अरेंडेल लौट आने को बोलती है, पर एल्सा अपनी शक्तियों की वजह से वापस नहीं जाना चाहती है, तो एना उसे जबरदस्ती मनाने लगती है। तभी एल्सा गलती से एना के ऊपर हमला कर देती है, जिससे एना के दिल पर चोट लग जाती है। एल्सा एना को वापस जाने को बोलती है, पर एना वहां से नहीं हटती है।
तो एल्सा मजबूरन अपनी शक्ति से वहां एक बर्फीला दानव बना देती है। फिर वह दानव इन चारों को वहां से दूर भगा देता है, मगर एल्सा की शक्तियां और भी बढ़ती जा रही होती है। तभी वहां राजकुमार हंस ऐना को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, पर वहां बर्फीला दानव इन पर हमला कर देता है। इनमें से 2 सैनिक महल के अंदर जाकर महारानी एल्सा पर हमला करने लगते हैं, पर एल्सा से अपनी शक्ति से उन्हें रोक देती है। लेकिन वहां राजकुमार हंस आकर एल्सा के ऊपर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। राजकुमार हंस एल्सा से कहता है कि आप इस सर्दी के मौसम को रोक के वापस गर्मी का मौसम लाइए, लेकिन एल्सा उसे कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है। फिर हंस वहां से चला जाता है। दूसरी ओर क्रिस्टोफ ऐना को लेकर अपने ट्रोल्स दोस्तों के पास जाता है, पर वहां जाते ही ऐना बेहोश हो जाती है। फिर वहां ट्रोल्स का सरदार इसे देखकर बताता है कि तुम्हारी बहन एल्सा ने तुम्हारे दिल में बर्फ का कतरा डाला है, इसलिए तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। क्रिस्टोफ उस ट्रोल से ऐना को ठीक करने के लिए कहता है, पर ट्रोल्स के सरदार इसे नहीं बचा सकते हैं। पर वह इन्हें बताता है कि सिर्फ सच्चे प्यार से ही दिल पिघल सकता है। तभी वहां के दूसरे ट्रोल्स ऐना को इसके सच्चे प्यार से किस करने को कहते हैं। फिर क्रिस्टोफ ऐना को लेकर राजकुमार हंस के पास जाने लगता है। अरेंडेल पहुंचते ही वहां के सैनिक ऐना को हंस के पास ले जाते हैं। वहां ऐना हंस को बताती है कि एल्सा ने इस पर हमला करके इसके दिल को बर्फ में जमा दिया है और सच्चे प्यार का इजहार ही मुझे बचा सकता है। ये सुनकर हंस इसे किस करने जाता है, पर तभी यह ऐना को बताता है कि यह ऐना से सच्चा प्यार नहीं करता है, बल्कि उसने ऐना के राजगद्दी के लिए ऐसा किया है और अब यह एल्सा को भी मारकर यहाँ का राजा बन जाएगा। हंस वहां से बाहर जाकर सभी सैनिकों से कहता है कि महारानी एल्सा ने ऐना को मार दिया है, इसलिए मैं महारानी एल्सा को देशद्रोही घोषित करके उसे जान से मारने की सजा देता हूँ। लेकिन महारानी एल्सा तो अपने शक्ति से जेल की दीवार को तोड़कर वहां से भाग जाती है। उधर ऐना ठंड से मर रही होती है। तभी वहां ओलाफ आकर ऐना से हंस के बारे में पूछता है, तो ऐना इसे बताती है कि वह झूठा था। इस पर ओलाफ बोलता है कि प्यार खुद से ज्यादा दूसरों की खुशियों में मायने रखता है, जैसे क्रिस्टोफ तुम्हारी देखभाल करता था। तभी वह एल्सा की शक्तियां बढ़ने से वहां एक बड़ा तूफान आ जाता है। क्रिस्टोफ उस तूफान को देखकर वापस ऐना के पास आने लगता है और ऐना भी क्रिस्टोफ के लिए बाहर निकलती है, पर क्रिस्ट रास्ते में गिर जाता है और ऐना का शरीर धीरे धीरे बर्फ में जम रहा होता है। तभी राजकुमार हंस एल्सा से कहता है कि आपके हमले के बाद ऐना की मौत हो गई। ये सुनकर एल्सा वही रोने लगती है। उधर ऐना धीरे धीरे क्रिस्टोफ के पास जा रही होती है। तभी यह देखती है कि हंस एल्सा को मारने जा रहा है, इसीलिए ऐना अपनी जान की परवाह छोड़कर एल्सा के सामने जाकर बर्फ में जम जाती है, जिससे एल्सा की जान बच जाती है। फिर एल्सा उसे लिपट कर रोने लगती है। तभी एल्सा के सच्चे प्यार की वजह से ऐना फिर से ठीक हो जाती है। इसके बाद एल्सा वहां के सारे बर्फ को पिघला देती है और ऐना हंस को वहां से भगाकर क्रिस्टोफ के लिए एक नई गाड़ी देती है। फिर इसके बाद वहां के लोग बहुत खुशी से रहने लगते हैं।